बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class in the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is the class 4 science and today we will discuss the first semester final term content. अच्छा, आपने सबसे पहले अपना वर्क कंप्लीट करना है। वर्क कंप्लीट किस तरह से करना है हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द हेड फर्स्ट सेमेस्टर final term has been completed. This is the revision class of first semester final term content. यहाँ पे final term content जितना भी स्टफ आपको पढ़ाया गया है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आपने हेड देना है। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपने एक हेड देना है फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसके बाद आपके पास जो चैप्टर डिस्कस किए गए हैं क्लास में आपने यहाँ पे राइट करना है। चैप्टर 4 हमारे पास है कीपिंग वार्म जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में। आफ्टर दैट वी हैव अनदर चैप्टर that is the chapter number 5 solid and liquid. Chapter number 6 this is the last chapter of your content discovering plant. Now we will write the head of stamp. यहाँ पे आपके पास स्टैम्प लगेगी। टीचर सिग्नेचर का आपके पास एक हेड आ जाएगा, एक रिमार्क्स होंगे और यहाँ पर डेट। ये आपने लास्ट पेज जो है कॉपी का वो मेंटेन करना है जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये वर्क कर लें तो आप आएंगे इंडेक्स पे। आपके पास फर्स्ट पेज है नेम सर्टिफिकेट के बाद आपके पास पेज आएगा इंडेक्स का। इंडेक्स आपने किस तरह से प्रिपेयर करनी है। आपके पास है डेट है, चैप्टर नंबर है, चैप्टर नेम है, रिमार्क्स है, टीचर सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर। फर्स्ट जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, क्लास डिस्कस की थी, वो हमारे पास थी चैप्टर नंबर 4 कीपिंग वार्म था। ठीक है, कीपिंग वार्म में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। मेन टॉपिक आपने राइट कर देना है टेम्परेचर एज वेल एज हीट। 23 to 28 नवंबर ये डेट आपको कहाँ से पता चलेगी, ये आपके कॉन्टेंट में राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्लास हुई थी 30th to 5th दिसंबर। ठीक है, ये आपके पास क्लास डिस्कस हुई थी, ये डेट आपने राइट करनी है। ये भी चैप्टर 4 था। बेसिकली चैप्टर 4 के हमारे पास 2 पार्ट थे, हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। ये भी आपके पास कीपिंग वार्म है। इसके बाद जो वीडियो डिस्कस की थी ये भी आपके पास कीपिंग वार्म है। इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे बेसिकली कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, आपने ये चैप्टर नेम राइट कर देने हैं, जो जो टॉपिक डिस्कस किए गए थे वो राइट करने हैं, चैप्टर नंबर और डेट राइट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, कॉपी वर्क और वर्क बुक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने वर्क कंप्लीट करना है। तो अब आ जाते हैं वर्क की तरफ। यहाँ पे आपके पास कंटेंट दिया गया था। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट है। इसमें सॉल्यूशन है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स इवन है, बट वी हैव टू डिस्कस हियर दिस साइंस। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर साइंस का है, जिसमें आपके पास वीक 2, 3 एंड 4 की वर्किंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन भी दिया गया है। फिलहाल अब इस ड्यूरेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट साइंस के वर्क को डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ आपके पास कॉपी वर्क है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो का हमने वर्क डिस्कस किया था, अगेन डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास कॉपी वर्क है। ठीक है, कॉपी वर्क है, यहाँ पे टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, पेज 94 पे आपके पास ये वर्क बुक एक्टिविटी है। रीड द टेम्परेचर शो बाय ईच ऑफ थर्मोमीटर, द मेजर आर इन डिग्री सेल्सियस। आपने यहाँ पे आंसर राइट करना है, ये आपके पास कॉपी वर्क है। इसके बाद आपने ट्राई इट आउट अपनी कॉपी में राइट करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे हेड है वर्क बुक। वर्क बुक का आपने वर्क करना है। वर्क बुक का भी वर्क मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि आपने किस तरह से वर्क बुक का वर्क करना है। वर्क बुक आपके पास है, एक्टिविटी बुक है। ठीक है, एक्टिविटी बुक में आपके पास जैसे देखें यहाँ पे पेज है 48, 49 ऑफ वर्क बुक। ठीक है, पेज नंबर 48 और 49 आपने 48 और 49 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 48
ठीक है, ये जिस तरह से आपके पास ये सॉल्व दिया गया है, ये कंटेंट में आपने वहाँ से राइट कर देना, मैचिंग कर लेनी है। इसके बाद पेज नंबर 49 पर, ठीक है, पेज नंबर 49 पे आपके पास ये ब्लैंक है। हमने थर्मोमीटर को डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर थे, उनको डिस्कस किया था। यहाँ पे आपने रीड करना है और राइट करना है। ये पेज नंबर 48 और 49 की वर्किंग है। आफ्टर दैट दिस इज ऑल्सो द वर्क बुक। वर्क बुक आपके पास अलग है, ठीक है, कॉपी वर्क अलग है। ये वर्क बुक है आपके पास, वर्क बुक का आपके पास वर्किंग दी गई है, आंसर 4, आंसर 5 एंड आंसर 6, ठीक है। ये आपके पास वर्क बुक की एक्टिविटी है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्क बुक की एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पर किस तरह से दी गई है, ये हमारे पास वर्क बुक की एक्टिविटी है, ठीक है। आपने इस तरह से राइट करना है। पेज नंबर 51 पे है आपके पास, ठीक है। एक्टिविटी 4.2 है आपके पास, और पेज नंबर 51 पे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी 4.2 है और आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपके पास जो वर्क बुक एक्टिविटी का है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं सारे एक साथ ही। आपके पास जी एक्टिविटी 4.6, activity 4.6 heat sources we have studied in the video class. Heat source oven, what is the heat is used for to bake food, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। आपने हीट सोर्स राइट करनी है एंड व्हाट द हीट इज़ यूज्ड फॉर, यहाँ पे आपने राइट करना है कि किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है, ये कंप्लीट है, ये भी आपके पास वर्क बुक का आपके पास वर्क दिया गया है कंटेंट में, ठीक है, आपने वहाँ से राइट करना है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ ऑन द पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 2 आपने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नेचुरल सोर्सेज एंड मेन मेड सोर्सेज, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 4.7, 4.7 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास कहाँ राइट है, कंटेंट आपके पास जो दिया गया है उसमें इसके आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ ऑन द पेज नंबर 68। आफ्टर दिस एक्टिविटी 4.8, 4.8 पे गुड हीट कंडक्टर्स एंड पुअर हीट कंडक्टर्स आपने सेपरेट करके राइट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपके पास है पेज नंबर 70 पर क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। पेज नंबर 71 पर आपने जो है वो ये क्वेश्चन राइट करना है, ऑन विच स्पून विल द थिक हनी बिकम रनी फर्स्ट वाई, ठीक है। ये रीज़न आपके पास दिया गया है कंटेंट में, आपने वहाँ से फॉलो करना है और राइट करना है। इसके बाद आपके पास एक मैप है और ये आपने कंप्लीट फिल करना है। 4.10 का एक मैप दिया गया है, ये आपने कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। ये आपने वर्कबुक एक्टिविटी है, आपने वर्कबुक में ही कंप्लीट करना है। सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपने वर्कबुक में कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद पेज नंबर 76 पर आपके पास 4.11 एक पज़ल है आपके पास जो एक्रोस पे है और डाउन पर है, आपने इसकी हेल्प से ये पज़ल कंप्लीट करना है, ठीक है, जो आपके पास पेज नंबर 76 और 77 पर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉपी वर्क डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्टिविटी 4.2 थी, जी एक्टिविटी 4.2 थी जो हमने डिस्कस की थी, पेज 51 वर्कबुक का था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 6। एक्टिविटी 4.6 जैसे मैंने आपको दिखाया था पेज नंबर 64, 65 और 66 पर है, आपने ये वर्क करना है एक्टिविटी बुक में। फिर आपके पास यहाँ हीट सोर्सेज थी, जी यहाँ पे आपके पास हीट सोर्स थी, जैसे मैंने बताया था ओवन है टू बेक फूड, आयरन है टू आयरन द क्लोथ्स, यहाँ से आपने कॉपी करना है वर्कबुक में, ठीक है। आंसर 2 आपके पास वर्कबुक में दिए गए हैं एंड आंसर नंबर 3। फिर आपके पास यहाँ एक हेड आ रहा है कॉपी वर्क का, ठीक है, कॉपी वर्क है, सही है, कॉपी वर्क है। टॉपिक 4 है हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये आपने 2 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आफ्टर दिस यू विल राइट द MCQs विच इज़ ऑन द हेयर, यहाँ पर MCQs हैं, आपने ये राइट करना है, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट वर्क डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास का वर्क डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो चैप्टर नंबर 4। दिस इज द वर्क बुक। आपने वर्क बुक में करना है ये वर्क। एक्टिविटी 4.7 है जो पेज नंबर 67-68 पे है वर्क बुक के। ठीक है, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपनी वर्क बुक में राइट करना है। इसके बाद एक्टिविटी 4.8 पे आ जाएंगे आप। 4.8 पे आएंगे और पेज नंबर दिए गए हैं। एक्टिविटी बुक के पेज है 69, 70, 71 वर्क बुक का है। गुड हीट कंडक्टर्स, पुअर हीट कंडक्टर, ये सारा आपके पास वर्क बुक में होगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये वर्क बुक में होंगी और जहां आपने कॉपी वर्क करना है वहां पे हेड दिया जाएगा कॉपी वर्क का। आंसर 2 है ये एक्टिविटी बुक में होगा। ठीक है, आंसर 3 आपके पास है, सर्कल फॉर्म करना है यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर पर आंसर नंबर 4 है। फिर वर्क बुक का वर्क आगे डिस्कस किया जा रहा है। एक्टिविटी 4.10 ये आपके पास वर्क बुक में मिलेगी जो पेज नंबर 75 पर है। फिर आपने यहाँ पे ए और बी बता देना है, सी डी इस तरह से सेपरेट करके राइट कर देना है। आफ्टर दिस एक्टिविटी 4.11 पेज 76-77 ऑफ वर्क बुक। ठीक है, वर्क बुक में है जो मैंने बताया था, एक्रॉस है, डाउन है, आपने ये ब्लैंक फिल करनी है। कंप्लीट द पजल बाय यूजिंग दीज क्लूज। आपके पास ये क्लूज हैं, आपने पजल कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास कॉपी वर्क आ जाएगा। कॉपी वर्क है, यहाँ से आपका चैप्टर 5 आपने टाइटल पेज बनाना है। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपने टाइटल पेज बनाना है चैप्टर नंबर 5 सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड का टाइटल पेज बनाने के बाद फिर आप अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। नाउ यू राइट द डेट, आपने डेट राइट करनी है और डेट आपके पास जो है आपके पास 30 to 5 दिसंबर डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपने एक मेन डेट दे दी 30 to 5 दिसंबर। फिर आपके पास टॉपिक 1 है व्हाट दिस मैटर, दिस इज़ योर कॉपी वर्क। आपके पास ये कॉपी वर्क है, आपने कॉपी वर्क क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर देना है और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने कॉपी में राइट करने हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्क है आपके पास नेक्स्ट क्लास का, ये आपका वीक 4 का वर्क है। ठीक है, जिसमें आपके पास है टॉपिक 3 कॉपी वर्क। वो कॉपी वर्क करने के बाद यहाँ से भी आप कॉपी वर्क करेंगे। ठीक है, टॉपिक 3 है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। ठीक है, ट्राई आउट पेज नंबर 3। आपके पास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन गिवन है, ये भी क्वेश्चन गिवन है, आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद कॉपी वर्क है डिसॉल्विंग का। टॉपिक आप हेड दे देंगे, टॉपिक नंबर 6 यहाँ पे डिसॉल्विंग का हेड देंगे। उसके बाद आपने ये भी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, आपने इस तरह से कॉलम फॉर्म कर देना है। ठीक है, कि आपके पास ये क्या है कॉपी वर्क है, आपने इस तरह से कॉलम फॉर्म करने हैं। सॉलिड इट इज़ सॉल्युबल है भी या नहीं है ये बताना है। इस तरह से आपने कॉपी में फॉर्म कर देना है कॉलम। इसके बाद आपने राइट करना है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपके पास गिवन है। अब डिस्कस करें वर्क बुक। वर्क बुक का है, आपने एक्टिविटी बुक पर आना है। ठीक है, आपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी है। वर्क बुक में एक्टिविटी 5.1 है जी। एक्टिविटी आपके पास 5.1 है विच इज़ ऑन द पेज नंबर 78 एंड 79। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर देती हूँ कि आपने एक्टिविटी बुक में किस तरह से वर्क करना है। एक्टिविटी विच इज़ ऑन द पेज नंबर 85 एंड एक्टिविटी नंबर 5.3 ये आंसर आपने एक्टिविटी बुक में सॉल्व करना है। अब एक्टिविटी बुक को डिस्कस कर लेते हैं जी। चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, एक्टिविटी है 5.1। 5.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके पास कंटेंट में दिया गया है, वहाँ से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 79 पर है आपके पास एक्टिविटी, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट, प्रेडिक्टेड मास और एक्चुअल मास ग्राम्स यहाँ पे आपने राइट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है। आफ्टर दिस यू विल कंप्लीट द एक्टिविटी 5.3 कॉन्सेप्ट मैप्स ऑन मैटर। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप्स ऑन मैटर बिलो। आपने मैटर की जितनी भी डिटेल्स है कंटेंट में देखनी है और ये कंप्लीट करनी है ब्लैंक्स यहाँ पर। एक्टिविटी 5.4 डज अ लिक्विड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सो व्हाट टू डू, आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिल करना है कंटेंट से। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंटेंट से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने राइट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 7 राइट करना है। नाउ आफ्टर दिस अनदर एक्टिविटी 5.6 विच इज ऑन द पेज नंबर 90। यहाँ पे आपने सॉलिड्स और लिक्विड को डिफ्रेंशिएट करना है। सॉलिड्स अलग कॉलम में राइट करना है एंड लिक्विड्स अलग कॉलम में राइट करना है, सेपरेट कॉलम में।
इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट मैप है जो आपने कंप्लीट करना है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, वी हैव स्टडीड देयर, हमने वहाँ पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इससे रिलेटेड आपने डिटेल्स यहाँ पे राइट करनी। नाउ अनदर एक्टिविटी वी हैव विच इज़ ऑन द पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 5 आपने राइट करना है वाटर इज कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। क्वेश्चन नंबर 6 आपने राइट करना है सैंड एंड बीन रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, कंटेंट में दिया गया है, आपने यहाँ पर कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 लीव द सैंड एंड बीन्स, ये आपने राइट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने राइट करना है यहाँ पर। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ चैप्टर नंबर 5.10 रिवीजन पजल्स। यहाँ पे आपके पास एक्रोस दिए गए हैं और डाउन दिए गए हैं, ब्लैंक्स आपके पास हैं, ये आपने कॉपी करनी है जिस तरह से अभी मैंने आपको कंटेंट में बताया गया था। इन ब्लैंक्स की हेल्प से आपने ये पजल कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 6 डिस्कवरिंग प्लांट्स। डिस्कवरिंग प्लांट्स में एक्टिविटी का ही पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिविटी बुक में आपने क्या करना है, प्लांट ए की डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, जिसमें आपने कंप्लीट लेबलिंग करनी है कि लीफ कहाँ है, स्टेम कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टेम कहाँ है, रूट है और फ्लावर्स। ठीक है, ये आपने सारा डिस्कस करना है। सारे ऑर्गन्स प्लांट के आप यहाँ डिस्कस करेंगे, लेबलिंग करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट है। यहाँ पे आपने टैप रूट सिस्टम, यहाँ पे टैप रूट आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। लाइक दैट कैरेट वी हैव स्टडीड देयर, हमने कैरेट का पढ़ा था, टैप रूट है कैरेट। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम ग्रास प्लांट है जिसके फाइब्रस रूट सेम साइज ऑफ रूट्स थी, वो फाइब्रस रूट है। यहाँ पे आपने फाइब्रस रूट की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा जी, इसके बाद एक्टिविटी जो है पेज नंबर 106 पर है। ठीक है, 106 पे आपने सिमिलैरिटीज़, टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम की सिमिलैरिटीज़ राइट करनी है और यहाँ पर डिफरेंसेस राइट करनी। Now you will complete the question number 3 which is on the page number 106. You will write the similarities and differences between the taproot and fibrous root system. Another activity 4.4 the diagram below show a tomato plant. Tomato plant से related जितने भी questions आपके पास है A, B, C आपने write करने हैं content से। इसके बाद आपके पास है activity 6.4. 6.4 different types of stems. First of all, you will recognize these stems and after this you will write the plant A stem, plant B stem, C, D and E. Activity 6.5 we here the 2 leaves, hibiscus leaves and orchid leaves. You will write the complete detail about these leaves. Look at the shape of each leaf, describe their shape. This is the hibiscus leaf, oval shape, and orchid leaf, long and narrow shape. Question number 3, you have write here, look at the edge of each plant, describe the type of edge they have. Question number 4, observe the vein of both leaf carefully, hibiscus leaf net-like vein, orchid leaf parallel vein. Question number 5, similarities, both leaf have the similarities, you have write here. Differences, you will write here hibiscus leaf, orchid leaf, you will write here the differences both leaves. Now the activity 6.6 which is on the page number 116, you will write the question number 4. Draw or paste the leaf that you have collected in the space provided below and on page number 118 and 119. वहाँ से आपने बुक पेज है 118 and 119 लीव की डायग्राम ड्रॉ करनी है। लार्ज बनाना लीव की आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। नेक्स्ट आपके पास लीव भी है, लार्ज पाम लीव है, यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपके पास है लीव सी की डायग्राम है, मीडियम मैंगो लीव, ये आपके पास बुक में वर्क है, डायग्राम्स है, वहाँ से आपने ड्रॉ करनी है। लीव डी की डायग्राम है, मीडियम बैम्बू लीव है, आपने इस तरह से शॉर्ट शेप में जो है आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ योर क्लासिफिकेशन टेबल इन द स्पेस बिलो। एक क्लासिफिकेशन टेबल है, इस स्पेस में आपने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिड यू सी टू क्लासीफाई द लीव्स, साइज ऑफ द लीव्स। ठीक है, आप किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं लीव्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। क्वेश्चन नंबर 7 आपने राइट करना है, इन व्हाट वे आर द लीव इन द सेम ग्रुप सिमिलर, बोथ लीव्स हैव सिमिलर इन सेम साइज। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने बता देना है कौन सा लेवल है, लेवल 3, आई एम एबल टू क्लासीफाई ऑल द लेवल्स। ठीक है, आपने तमाम लीव्स को क्या कर देना है, क्लासीफाई करना है।
एक्टिविटी 6.7 पे आपके पास एक एक्टिविटी है जिसमें आपने ये सेपरेट करना है, डिफरेंशिएट करना है व्हाट प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या नीड होती है, ठीक है, कौन कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने यहाँ पे रखना है, और प्लांट क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है वो आपने इस साइड पर राइट हैंड साइड पर राइट कर देना है। एक्टिविटी 6.8 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है जिसका, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है विच इज़ ऑन द पेज नंबर 123। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने राइट करना है। ऑब्जर्व द एंथर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, यस एंड द फंक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू ट्रांसफर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, विच पार्ट्स मेक अप द स्टैमेन ऑफ फ्लावर। स्टैमेन ऑफ फ्लावर में क्या क्या इंक्लूड होता है, एंथर एंड फ्लामेन। विच पार्ट मेक अप द पिस्टल ऑफ फ्लावर, पिस्टल ऑफ फ्लावर में क्या इंक्लूड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ यू राइट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ईच फ्लावर एंड इट्स पार्ट क्लियरली। हमने जिस तरह से डिस्कस कर लिए थे कि फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं एंथर, स्टिग्मा, पीटल, सीपल, ये आपने इस तरह से लेबलिंग करके बतानी है इनके कंप्लीट पार्ट्स की। ये डायग्राम भी आपने बुक से ही ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपके पास लास्ट वर्क है एक्टिविटी नंबर 2 विच इज़ ऑन द पेज नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपके पास है ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच फ्रूट। किसी भी एक फ्रूट का आपने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, उसका नेम राइट करना है। इट इज़ एडिबल, यस, इट इज़ स्टोर फूड, नेम ऑफ सीड आ फ्यू, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, आपने ये राइट कर देना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपने यहाँ पे राइट करना है, इस तरह से कॉलम्स दिए गए हैं, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट राइट करने हैं। और यहाँ पे आपका वर्क लास्ट वर्क है, यहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। एक्रोस में आपके पास एक कॉलम दिया गया है और डाउन का एक कॉलम दिया गया है। ये ब्लैंक्स आपने कंटेंट से कंप्लीट करनी है, इन्हीं ब्लैंक्स की हेल्प से आपने ये पजल कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी बुक जो है उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपने जो कॉपी वर्क है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी वर्क है आपके पास वीक 5 का है, वीक 5 का आपके पास वर्क है। वीक 5 जैसे यहाँ पे राइट है वर्क बुक, ठीक है। वर्क बुक में आपके पास अभी मैंने डिस्कस किया था एक्टिविटी 5.4 है, आपने ये कंप्लीट करनी है, जिसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। एक्टिविटी 5.6 है, आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। वर्क बुक में एक्टिविटी 5.8 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये कंप्लीट करना है। 5.10 है, ये आपने कंप्लीट करना है। नोट कंप्लीट पजल ऑन पेज, जो पजल्स डायग्राम आपके पास बनी आपने वो कंप्लीट करनी है। कॉपी वर्क आ गया चैप्टर 6 का। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज किसका बनाना है, डिस्कवरिंग प्लांट्स, ठीक है। फिर आपके पास है ट्राई इट आउट, ये कॉपी वर्क है, आपने कॉपी वर्क राइट करना है। क्वेश्चन है आपके पास, आपने इस तरह से क्वेश्चन राइट कर देना है। जैसे यहाँ पर राइट है व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रिमूव्ड, तो ये आपके पास कॉपी वर्क है, कॉपी वर्क आपने राइट करना है। फिर टॉपिक 2 का हेड दे देंगे रूट्स का, फिर ये भी आपने क्या करना है इसी तरीके से ट्राई इट आउट पेज 161 पे आपके पास ये क्वेश्चन है, ये भी कॉपी वर्क है। आपने कॉपी में इस तरह से कॉलम फॉर्म करने हैं और प्लांट और टाइप ऑफ फ्रूट बता देनी है। वीक नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वीक 5 का वर्क डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपके पास इसी तरह का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्शन है, यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वीक नंबर 6 का वर्क डिस्कस कर लेते हैं। वीक नंबर 6 में आपके पास है जी, वीक नंबर 6 आपके पास वर्क बुक है, एक्टिविटी बुक का वर्क है आपके पास 6.1 है, जिसमें मैंने अभी दिखाई थी आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है प्लांट की। 6.2 एक्टिविटी है, आपने टैप रूट की डायग्राम ड्रॉ करनी है, फाइब्रस रूट की डायग्राम ड्रॉ करनी है। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अभी बताए थे कि आपने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस राइट करने हैं वर्क बुक में, ठीक है। आंसर 4 राइट करना है। एक्टिविटी 6.4 पेज नंबर राइट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इतनी डिफिकल्टी अराइज नहीं होगी आपको राइट करने में। एक्टिविटी 6.5 पेज नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आपने राइट करना है, ठीक है। फिर आपके पास आंसर 5 है यहाँ पर सिमिलैरिटीज़, आपने सिमिलैरिटीज़ राइट करनी है। ब्लैंक आगे दी गई क्योंकि डिफरेंसेस हैं, आपने वो डिफरेंसेस राइट करने हैं। वर्क बुक एक्टिविटी 6.6 है आपके पास, ये डायग्राम आपने कुछ लीव्स की डायग्राम थी, आपने वो राइट करनी है, उनके नेम राइट करने हैं। इसके बाद आपके पास आंसर नंबर 5 है, ये भी आपके पास वर्क बुक में है, आपने ये राइट करना है। आंसर 6, 7, 8, 9 और लेवल 3 अभी मैंने आपको बताया था लेवल 3 का आंसर है आई एम एबल टू क्लासीफाई ऑल द लीव्स। दिस इज ऑल वर्क अबाउट वीक नंबर 6।
नाउ दिस इज द लास्ट वीक वर्क, वीक नंबर 7। ठीक है, आपके पास यहाँ पे वर्क बुक का हेड है एक्टिविटी 6.7 जिस ऑन द पेज नंबर 122। वर्क बुक आपने यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, जितना भी वर्क बुक का एक्टिविटी है। एक्टिविटी 6.8 का क्वेश्चन नंबर आंसर 1, आंसर 2, आंसर 4 है, आंसर 5 है, आंसर 6 है और आंसर नंबर 7 है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आंसर नंबर 8 है और ड्रॉ द डायग्राम, ये डायग्राम है जिसमें एंथर, स्टिग्मा, पीटल, सीपल्स ये आपको लेबल करके बताने हैं। फिर एक्टिविटी 6.9 है। 6.9 के आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 राइट करना है। 6.10 ये भी आपने एक्टिविटी बुक में करना है। जिस तरह से ग्राउंड नट की डायग्राम थी, आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसकी डिटेल्स राइट करनी है। आंसर 4 पेज नंबर 133 पे ये वर्क बुक है, आपने वर्क बुक में राइट करना है। 6.11 भी आपने एक्टिविटी बुक में राइट करनी है। एक्रोस और डाउन ब्लैंक्स दी गई हैं और फिर इनकी हेल्प से आपने पजल कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कॉपी के में भी लास्ट में आपके पास एक टाइटल पेज बन जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड, ये आपने हेड दे देना है। ठीक है, इसके बाद जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स, सो विल राइट द हेड फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड। और जो जो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, कीपिंग वार्म में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइक दैट आइस इज कोल्ड, इट हैज़ अ लो टेम्परेचर, आइस कोल्ड होती है उसका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, टी इज़ हॉट एंड इट हैज़ अ हाई टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया था। हीट इज़ फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट, हीट को डिस्कस किया था। फिर चैप्टर नंबर 5 में हमने सॉलिड एंड लिक्विड को डिस्कस किया था। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैज़ डेफिनाइट शेप, नॉट डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती, लेकिन इसको जिस कंटेनर में प्लेस्ड किया जाता है ये उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में डिस्कवरिंग प्लांट्स, प्लांट्स के ऑर्गन्स देखे थे। प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स थे हमारे पास, लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट। लीव्स क्या करता है? लीव्स प्रिपेयर करता है फूड को। स्टेम क्या करता है? कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लावर्स जो हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर्स के हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस द पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम मेल पार्ट टू द एंथर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द स्टिग्मा। इसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। जब चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होगा, आपने इसी तरीके स्टैम्प, टीचर सिग्नेचर, रिमार्क्स और डेट आपने इस तरह से राइट कर देनी है। इसके बाद आपने कंप्लीट, जब आप वर्क कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप मेमोराइजेशन करें अपना वर्क, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे, स्कूल ओपन होने के बाद आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो आपने जितना भी वर्क है, कॉपी वर्क है, एक्टिविटी बुक है आपके पास, उसका जितना भी वर्क है आपने सब मेमोराइज करना है। So I hope you have understand all this lecture completely. So you will accomplish your complete work. So take care a lot. Allah Hafiz.